आयोनाइजेशन वर्ड को समझने से पहले इसमें देखो बहुत सारे वर्ड्स हैं। एक होता है आयोनाइजेशन, एक होता है आयन, ठीक है, ये वर्ड्स हैं। और फिर इसको इसके में भी दो वो होते हैं, एक होता है कैटायन, एक होता है एनायन। आप लोग को ये वर्ड पहले सुने हो क्या कभी? नहीं सुने हो? ठीक है, देखो इसको समझते हैं क्या होता है। तो ये जब तक नहीं समझोगे तब तक आयनाइजेशन नहीं समझ में आएगा, ठीक है। अब ये क्या होता है, इसको समझने के लिए ना आपको जो पीरियोडिक टेबल है आपका, उसमें कम से कम 1 से लेकर के 20 तक का एटॉमिक नंबर अच्छे से याद होना चाहिए। क्या याद होना चाहिए? एटॉमिक नंबर, ठीक है, एटॉमिक नंबर याद होना चाहिए। ठीक, अब एटॉमिक नंबर याद करके क्या होगा, देखो एक जो एटम होता है, ठीक है, एटम मतलब क्या, कोई भी बड़ी सी चीज़ है, ठीक है, वो बहुत छोटे छोटे यूनिट से बनी है, ठीक है, जिसको बोलते हैं स्मॉलेस्ट यूनिट, ठीक है, स्मॉलेस्ट यूनिट। जिस तरह हमारी बॉडी में जो स्मॉलेस्ट यूनिट होता है वो सेल होता है, उसी तरह से किसी भी मैटर में जो सबसे छोटा यूनिट होता है वो होता है एटम, ठीक है। जो एटम होता है उसके भी सब पार्टिकल्स होते हैं, वो होते हैं प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये तीन सब पार्टिकल्स में वो बटा होता है, ठीक है। जनरली किसी एटम का स्ट्रक्चर इस तरह का होता है, बीच में उसके होता है न्यूक्लियस, जो बीच में होता है उसको बोलते हैं न्यूक्लियस, ठीक। न्यूक्लियस में प्रोटॉन भी होता है और न्यूट्रॉन भी होता है, और जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इसके किनारे किनारे में होते हैं, ठीक है। जो प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन, यहाँ पे मैक्सिमम मास होता है, ठीक है, मैक्सिमम मास होता है। मतलब मास मतलब क्या? मास मतलब होता है अमाउंट ऑफ मैटर, ठीक है। अमाउंट ऑफ मैटर मतलब क्या, कि जो भी चीज़ जिस चीज़ से बना हुआ है वो चीज़, वो जो भी चीज़ है, ठीक है, उसको बोलते हैं मास, है ना। तो जो मास होता है वो हमेशा बीच में होता है, किसी भी एटम का मास, ठीक है। और जो न्यूक्लियस जो होता है वो बीच के हिस्से को बोलते हैं जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, ठीक। प्रोटॉन मतलब होता है पॉजिटिव चार्ज और इलेक्ट्रॉन मतलब होता है नेगेटिव चार्ज। तो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं किनारे होते हैं, प्रोटॉन जो होता है वो बीच में होता है, ठीक है। इतना समझ में आया? इतने में कोई डाउट किसी को? जल्दी बताओ फिर आगे क्लियर करते हैं। नो डाउट? नो सर। ओके, ठीक है, अब आगे देखते हैं इसको। अभी आयनाइजेशन क्या है, ठीक है। तो देखो इस तरह इस चीज़ को इसका हम लोग आगे डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन केवल आयनाइजेशन को समझने के लिए ऐसे समझो कि जैसे कि कोई एटम है तो उसके बीच में प्रोटॉन्स है और किनारे इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक। तो जो चार्ज होता है किसी भी इलेक्ट्रॉन का, मतलब किसी भी एटम का जो चार्ज होता है वो डिपेंड करता है उसमें होने वाले प्लस या माइनस चार्ज के बेस पे, ठीक है। तो अगर मतलब उस प्लस चार्ज मतलब प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स पे डिपेंड करता है पूरा पूरा, ठीक है। तो प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन किसी भी एटम में कितने होते हैं वो हमें पता चलता है एटॉमिक नंबर से, ठीक है, वो पता चलता है एटॉमिक नंबर से, ठीक है। जैसे एग्जांपल के लिए अगर आप पीरियोडिक टेबल देखोगे तो यहाँ पे हाइड्रोजन है, फिर हाइड्रोजन के बाद हीलियम है, फिर लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, फिर यहाँ पे एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन और आर्गन, ठीक है। इतने आपको याद होने चाहिए, ठीक है। तो देखो अभी जैसे मैं किसी एक पे क्लिक करता हूँ, जैसे कि कार्बन को, तो देखो इसमें इसके बारे में सब कुछ दिया हुआ है, ठीक है। अभी हमें ये सब सारी चीज़ों से ज़्यादा मतलब नहीं है, हमारे जो काम की चीज़ है वो क्या है, वो बस एटॉमिक नंबर है, ठीक है। एटॉमिक नंबर है, और बाद में आगे भी देखोगे तो ये जो यहाँ पे दिया है मास, ये है ना। उसके बाद देखो यहाँ पे दिया है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, ये भी काम का है, ठीक है। लेकिन इसमें देखो ये जो 2s2 2p2 लिखा है इसको छोड़ो तुम लोग, ये तुम्हारे काम का नहीं है, ठीक है। ये जो है ना, ये क्या बोलते हैं, हायर क्लास के लिए है, ठीक है। हम लोग को जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पढ़ना है वो थोड़े दूसरे टाइप का है, ठीक है। वो ये वाला है, देखो
ये देखो इस तरह से समझना है। ये बोलने का क्या मतलब है कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो हमेशा किनारे होते हैं और वो इस पैटर्न में फिल होते हैं 2 8 8 18 KLMN। ठीक है, अब देखो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जो एक एटम है बीच में न्यूक्लियस है और इस तरह से किनारे में इलेक्ट्रॉन है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, ये अलग अलग, जैसे प्लैनेट होते हैं अलग अलग ऑर्बिट में, वैसे ये अलग अलग सेल्स में होते हैं। ठीक है, तो ये जो सेल होते हैं, पहले सेल को के सेल बोलते हैं, दूसरे को एल बोलते हैं, तीसरे को एम बोलते हैं, इसके बाद होता है एन सेल। ठीक है, पहले में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, दूसरे में 8 आते हैं, तीसरे में 8 आ सकते हैं मैक्सिमम, और चौथे में 18 आ सकते हैं मैक्सिमम। ठीक है, अब जैसे कि किसी का एटॉमिक नंबर, जैसे कि है आपका ऑक्सीजन है ना, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8। ये देखो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8। अब जैसे कि ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है, तो इसका जितना एटॉमिक नंबर होगा उतना ही इसमें प्लस चार्ज होगा और उतना ही माइनस चार्ज होगा। मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन भी उतने ही होंगे और प्रोटॉन भी इतने ही होंगे। कितने कितने? 8 होंगे। ठीक है, मतलब यार इसमें क्या कि इलेक्ट्रॉन्स इसमें कितने होंगे? 8 होंगे। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन जो इसमें डिस्ट्रीब्यूट होंगे वो के से डिस्ट्रीब्यूट होना चालू करेंगे। मतलब 8 में से पहले 2 यहाँ पे आ जाएंगे, अब बचे कितने? 6, तो फिर 6 यहाँ पे आ जाएंगे। ठीक, अब क्या होगा कि देखो यहाँ पे 2 आ गए, यहाँ पे 6 आ गए, यहाँ पे आ कितने सकते हैं? 8, मतलब यहाँ पे 2 जगह खाली है। ठीक है, 2 प्लेस क्या है? खाली है। ठीक है, तो जो 2 खाली प्लेस है, जब किसी को इलेक्ट्रॉन चाहिए होते, जितने भी एटम होते हैं ना, ये चाहते हैं कि इनके इलेक्ट्रॉन्स जो है हमेशा भरे रहे। मतलब जैसे कि के में 2 है, एल में 8 है, एम में 8 होगा और एन में भी 18 होगा। तो ये चाहते हैं कि ये 2 है तो पूरा भरा रहे, ये 8 पूरा भरा रहे, ये 8 पूरा भरा रहे, ये 18 पूरा भरा रहे। अब जैसे कि ऑक्सीजन के केस में 6 टोटल 8 है, तो 2 यहाँ पे आ गए और यहाँ पे बस 6 भरा पाए। यहाँ पे 2 अभी ब्लैंक है, तो ब्लैंक है तो ये किसी और से मांगना चाहेगा, तो फिर इसके पास माइनस चार्ज आ जाएगा। माइनस चार्ज तब आता है जब ये कोई भी एटम इलेक्ट्रॉन्स किसी से चाहते हैं, मांगना चाहते हैं, जब इनके पास कमी होती है इलेक्ट्रॉन की। और प्लस चार्ज तब आता है जब ये किसी को अपना इलेक्ट्रॉन देना चाहते हैं, इनके पास एक्स्ट्रा होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल 11 नंबर होता है सोडियम। ठीक है, सोडियम सिंबल Na होता है, इसका एटॉमिक नंबर 11 होता है, मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो भी 11 होते हैं। तो इसको जब डिस्ट्रीब्यूट करेंगे सोडियम को, तो वो होगा 2 8 और 1, तो ये पूरा कंप्लीट है, ये भी पूरा कंप्लीट है। लेकिन इस वाले सेल में एक एक्स्ट्रा है। ठीक है, मतलब इसको ज़्यादा आसानी ये पड़ेगी कि इसके पास एक जो एक्स्ट्रा है उसको ये दे दे, 9 और लेने से ज़्यादा अच्छा। तो ये क्या करेगा? ये 1 को देगा। ठीक है, तो जब ये 1 को देगा तो इसके पास प्लस चार्ज आ जाएगा, मतलब ये 1 को देना चाहेगा। ठीक है, तो मतलब क्या कि अगर हम लिख रहे हैं सोडियम, तो इसका मतलब उसमें 8 मतलब 11 इलेक्ट्रॉन्स हैं जो 2 8 और 1 पे बटे हुए हैं। लेकिन अगर हम जब लिख रहे हैं Na+, इसका मतलब क्या है कि अब इसके पास 10 इलेक्ट्रॉन है और ये जो इसके पास जो एक और इलेक्ट्रॉन है 11वां इलेक्ट्रॉन, वो फ्रीली अवेलेबल है। ठीक है, वो ये देना चाहता है किसी को। इसीलिए क्या होता है, जो सॉल्ट होता है NaCl, क्लोरीन को अगर आप देखोगे एटॉमिक नंबर इसका, ये देखो क्लोरीन, तो इसके पास 17 होता है। ठीक है, इसका एटॉमिक नंबर 17 होता है। तो जब आप क्लोरीन पे आओगे तो 17 है, तो ये किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होगा? 2 8 और 7 इस तरह से होगा। तो इसको कंप्लीट होने के लिए 8 चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे 1 की कमी है, तो यहाँ पे -1 हो जाएगा और इसके पास क्या है? +1 हो गया और यहाँ पे हो गया -1। तो अब इसके पास 1 की कमी है, इसके पास एक एक्स्ट्रा है, तो ये अपना एक जो एक्स्ट्रा है वो क्लोरीन को दे देता है और ये दोनों मिल करके NaCl बना लेते हैं। तो इस तरह से बनते हैं। तो आयन का मतलब क्या होता है? जब ये ऐसे चार्ज गेन करते हैं, जैसे इसमें प्लस चार्ज है, Cl में से माइनस चार्ज है, इनको आयन बोलते हैं। अगर प्लस चार्ज होता है तो उसको बोलते हैं कैटायन, और अगर माइनस चार्ज होता है तो उसको बोलते हैं एनायन। ठीक है, समझ में आया? मतलब आयन में समझा रहा था क्या होते हैं, तो आयन ये चीज़ें होती हैं। ठीक है, इनको आयन बोलते हैं, प्लस चार्ज वाले को एनायन कैटायन और माइनस वाले को एनायन बोलते हैं। ठीक, तो ये जो हम आयनाइजेशन पढ़ रहे हैं अभी, समझ में आया ना सबको जो मैं अभी समझाया? कोई डाउट तो नहीं किसी को? कोई डाउट नहीं है? ठीक है,
तो ये जो हम आयनाइजेशन पढ़ रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि इसमें ये बताया गया है कि एक साइंटिस्ट थे अरहेनियस, ठीक है, तो उन्होंने कुछ ऑब्जर्वेशंस थी उनकी, तो उन्होंने ये बताया कि कोई भी जब एक्वस सॉल्यूशन होगा जिसमें एसिड को हम डालेंगे, तो उसमें क्या होगा, मतलब एसिड को जब हम किसी एक्वस सॉल्यूशन में डालेंगे तो उसमें एक पॉजिटिव H प्लस आयन निकलेगा, और अगर हम किसी बेस या एल्कली को डालेंगे तो उसमें OH माइनस आयन निकलेगा। मतलब क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं कि जैसे कि अगर कोई एसिड है ना, एसिड को अगर हम किसी एक्वस सॉल्यूशन में डालेंगे तो ये दो पार्ट में ब्रेक डाउन होगा, ठीक है, एक इसका पॉजिटिव आयन वाला पार्ट होगा, एक माइनस आयन वाला पार्ट होगा, और ये जो पॉजिटिव आयन वाला पार्ट होगा इसमें हमेशा एक H प्लस आयन होगा। और वही अगर हम किसी बेस या फिर एल्कली को किसी उसमें डिसॉल्व करेंगे एक्वस सॉल्यूशन में, तो ये भी दो पार्ट में ब्रेक होगा, एक पॉजिटिव पार्ट एक माइनस पार्ट, और इसका जो माइनस पार्ट होगा वो हमेशा एक OH माइनस आयन होगा। इस तरह से ये H प्लस और ये OH माइनस। समझ में आया ये चीज़? किसी को कोई डाउट? कोई डाउट हो तो पूछिए। कोई डाउट नहीं है? ठीक है, आगे देखते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए दिया गया है H2SO4, तो H2SO4 जो है, अब देखो इसमें प्लस है यहाँ पे और यहाँ पे देखो 2 माइनस है, तो ये सारी चीज़ें कैसे डिसाइड हो रही हैं, ये जो मैंने अभी समझाया था, ये पढ़ोगे आप लोग आगे अच्छे से करने के लिए। ये जो मैंने समझाया था, ये देखो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किसके पास कितने हैं, उससे डिसाइड हो रहा है कि किसी के पास +1 आ रहा है, किसके पास -2 आ रहा है, किसके पास -3 जाएगा, ये सब इस पे डिपेंड कर रहा है। लॉजिक मैंने आपको बता दिया कि जितने जो एटॉमिक नंबर होगा उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होंगे, और उसके बेसिस पे हम ये देखेंगे कि जो सारे सेल्स हैं वो फिलअप हो रहे हैं कि नहीं, 2, 8, 8 और 18, K, L, M और N में। तो इसके हिसाब से हम देखेंगे कि कितने इलेक्ट्रॉन्स खाली हैं। फिर खाली हैं तो वो जो है अपने आप को मतलब वो करने के लिए कंप्लीट मतलब सेल करने के लिए वो इलेक्ट्रॉन्स को दे रहे हैं या फिर ले रहे हैं। अगर दे रहे हैं तो उनमें प्लस चार्ज आएगा, और नहीं ले रहे हैं तो माइनस चार्ज आएगा। जो हाइड्रोजन है उसका एटॉमिक नंबर 1 होता है, उसके पास एक इलेक्ट्रॉन होता है, उसको कंप्लीट करने के लिए 2 चाहिए। तो हाइड्रोजन जो होता है वो यूजुअली चार्ज दे देता है, इलेक्ट्रॉन को दे देता है किसी को, तो उसके पास जो होता है प्लस चार्ज आ जाता है। तो हाइड्रोजन जो होता है वो हमेशा H प्लस बनाता है। जैसे कि वाटर होता है जो H2O बोलते हैं, तो H2O में हमें एक जब ये डिसोसिएट होता है तो हमें एक H प्लस और एक OH माइनस आयन मिलता है, ठीक है। किसी भी चीज़ में अगर H प्लस आयन मिल रहा है तो वो एसिड होता है, OH माइनस आयन मिलता है तो वो बेस या फिर अल्कली होता है, ठीक है। बेस अल्कली एक ही चीज़ होता है, ठीक है। बस क्या होता है, अल्कली जो होता है वो एक्वस सॉल्यूशन में डिसॉल्व हो जाता है, और बेस जो होता है वो डिसॉल्व नहीं होता है किसी सॉल्यूशन में। ये होता है डिफरेंस दोनों का। तो ये जो है वाटर, इसमें H प्लस OH माइनस दोनों होता है, लेकिन दोनों होता है तो दोनों एक दूसरे से जुड़ जाते हैं, इसलिए H2O बना देता है, ठीक है। तो इस तरह से ये होता है। तो यहाँ एग्जाम्पल क्लिप देखोगे तो H2SO4 ब्रेक डाउन होकर H प्लस आयन बनाया और SO4 2 माइनस आयन बनाया। तो ये जो SO4 है इसका भी वैलेंसी इस तरह से निकला, मतलब S और O सल्फर और ऑक्सीजन जुड़ करके जब जुड़ता है तो उसमें 2 इलेक्ट्रॉन की जगह खाली होती है, तो वो 2 इलेक्ट्रॉन किसी से लेकर अपने उसको पूरा करता है, ऑक्टेट को पूरा करता है, तो उसके पास -2 चार्ज आ जाता है। और हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन देता है, तो अब देखो यहाँ पे सामने इसलिए 2 लिखा गया क्योंकि एक हाइड्रोजन से तो एक ही इलेक्ट्रॉन मिलेगा, और यहाँ इसको चाहिए 2, इसलिए यहाँ पे हम 2 मल्टीप्लाई कर दिए, तो 2 हाइड्रोजन यहाँ पे मिल करके इसके साथ जुड़ रहे हैं। तो इसलिए जब ये जुड़ता है तो इसके नीचे यहाँ पे आ जाता है 2, ठीक है, H2 फिर SO4, इसका मतलब है कि 2 हाइड्रोजन SO4 के साथ जुड़ गए। उसी तरह से CaOH2 ये जब डिसोसिएट होगा तो यहाँ पे एक OH माइनस आयन निकलेगा। ये क्या है, ये एक बेस है, ठीक है। तो आयोनाइजेशन का यही मतलब है। समझ में आया? बताइए कोई यस नो। अबान समझ में आया? यस सर। ठीक है।
अभी देखो यहाँ पे इनके बारे में दिया है थोड़ा सा। ये एक स्वीडिश साइंटिस्ट थे जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी पे काम कर रहे थे, किसके, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ आयनिक कंपाउंड्स। जो आयनिक कंपाउंड्स हैं मतलब ऐसे कंपाउंड जो आयन में टूट जाते हैं, आयन मतलब प्लस या माइनस वाले, तो वो उनका इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी चेक कर रहे थे, मतलब उससे इलेक्ट्रिसिटी पास होता है कि नहीं। तो उन्होंने ये बताया कि जो आयनिक कंपाउंड होते हैं वो जब किसी वाटर में डिज़ोल्व होते हैं तो वो क्या करते हैं, डिसोसिएट हो जाते हैं, मतलब टूट जाते हैं अपने आयन्स में, ठीक है। और ये जो आयन होते हैं इन्हीं की वजह से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो पाता है, ठीक है। जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन होता है वो आयन की वजह से होता है, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी का मतलब क्या होता है, अभी फिजिक्स में भी पढ़ोगे। इलेक्ट्रिसिटी का मतलब होता है फ्लो ऑफ चार्ज। इलेक्ट्रिसिटी मतलब होता है फ्लो ऑफ चार्ज, है ना। और आयनाइजेशन का मतलब क्या होता है, आयनाइजेशन का मतलब होता है कि कोई भी कंपाउंड है पूरा, जैसे कि यहाँ पे था H2SO4, तो H2SO4 ब्रेक हो गया H प्लस आयन में और SO4 2 माइनस आयन में, तो इसके पास भी चार्ज है, इसके पास भी चार्ज है। जब प्लस और माइनस चार्जेस होते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी उसमें फ्लो करता है, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है, एक तरफ से जैसे बैटरी होती है जिसमें प्लस और माइनस पॉइंट होता है, तो उसमें क्या होता है, एक तरफ से चार्ज फ्लो करना चालू करता है प्लस से माइनस की ओर, ठीक है। तो जब प्लस से माइनस की ओर चार्ज फ्लो करता है तो बीच में जो भी चीज़ होगी, जैसे कि बीच में कोई लिक्विड है, कोई वाटर है, कोई वायर है, उसके अंदर चार्ज होते हैं बहुत सारे, तो वो चार्ज एक तरफ से दूसरी तरफ जाते हैं, तो वो फ्लो ऑफ चार्ज को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। समझ गए, ये फिजिक्स में पढ़ोगे आगे। आयोनाइजेशन का मतलब होता है चार्ज, दो चार्जेस में टूट जाना, है ना। तो ये और डिटेल में अभी देखेंगे हम लोग, है ना। इसके बाद जो देखो कुछ एक एक्टिविटी दिया है, ये क्या पूछ रहा है, जैसे कि हमने बताया कि जो एसिड वाले वो होंगे, एक्वस सॉल्यूशन होंगे, उसमें H प्लस आयन होगा, ठीक है। तो ये क्या बोल रहा है, क्वेश्चन क्या है कि आर ऑल हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स एसिडिक। तो इसका मतलब कि जो जो हाइड्रोजन वाले कंपाउंड होते हैं क्या सब एसिडिक होते हैं। तो देखो इसमें एक्टिविटी क्या किया गया है, 50 ml ग्लूकोज सॉल्यूशन लिया गया 100 ml बीकर में, ठीक है। और उसको एक्टिविटी 6 है उसके जैसा सेटअप कर किया गया। एक्टिविटी 6 कहाँ है, इस तरह से देखो, इस बीकर में वो लिया गया ग्लूकोज और उसमें ये सेटअप किया गया है। इसमें क्या सेटअप है देखो, यहाँ पे एक रबर कॉक है जिसमें 2 पिन है। रबर कॉक जो है वो इंसुलेटर है, मतलब ये पिन अगर इसमें जड़ा है तो वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगा। इलेक्ट्रिसिटी तभी कंडक्ट होगा जब ये जो लिक्विड होगा वो कंडक्ट करेगा, ठीक। फिर यहाँ पे बल्ब है, स्विच है और बैटरी है। इसका मतलब क्या है कि अगर ये 2 पॉइंट के बीच में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगा तो ये बल्ब जल जाएगा क्योंकि सर्किट कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो ये सब सिंबल पता है ना, ये बैटरी का सिंबल होता है, ये बल्ब का, ये स्विच का और ये वायर का। तो यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे ब्रेक है क्योंकि ये तो इंसुलेटर है, तो यहाँ पे अगर कोई लिक्विड डालें जिससे ये पास हो पाएगा तो ये करंट पास होगा, ये बल्ब जलेगा, नहीं तो नहीं जलेगा। तो यहाँ पे अब क्या किया गया, ग्लूकोज को डाल दिया गया। अब क्या है कि डिड द बल्ब ग्लो पूछ रहा है। In activity 6, when hydrochloric acid solution was taken, the glowing bulb indicated that HCl molecules from H plus ions on ionization. तो जो एक्टिविटी 6 थी उसमें ग्लूकोज की जगह HCl लिया गया, ठीक है। ग्लूकोज की जगह क्या लिया गया, HCl। HCl क्या होता है, एक एसिड होता है जो H प्लस और Cl माइनस आयन में ब्रेक होता है, ठीक है। अभी मैं बताया था कि जो Cl होता है क्लोरीन, उसका 17 एटॉमिक नंबर होता है, तो वो 2, 8, 8 और 1, ठीक है। 1 नहीं 7 लास्ट में हो जाएगा, 2, 8, 8 और 2, 8 और 7, तो ये कंप्लीट हो जाएगा, ये कंप्लीट हो जाएगा। इसमें 8 होने चाहिए लेकिन इसमें 7 इलेक्ट्रॉन्स बस होंगे, तो एक जो इलेक्ट्रॉन होगा वो इसके पास कमी होगी 1 इलेक्ट्रॉन की, इसलिए इसके पास -1 चार्ज आ जाएगा, किसमें, क्लोरीन में। और हाइड्रोजन में प्लस चार्ज होता है, तो जो HCl एसिड होता है वो जब ब्रेक होता है तो वो H प्लस और Cl माइनस आयन में टूट जाता है, ठीक है। तो क्योंकि H प्लस आयन है और Cl माइनस आयन है तो इस वजह से H प्लस होने की वजह से भी ये एसिड है और H प्लस ये आयन है दोनों, इस वजह से उसमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो रहा था, ठीक है। तो वही यहाँ पे लिखा गया है कि बल्ब ग्लोइंग ऑफ बल्ब इंडिकेटेड दैट HCl molecules form H plus ions on ionization, but glucose does not give H plus ions. Therefore, not all hydrogen containing compounds are acidic. अभी क्या बोल रहे हैं कि जो ग्लूकोज है
उसमें H प्लस आयन नहीं है। क्यों नहीं है? देखो, अगर तुम लोग देखोगे ग्लूकोज का फॉर्मूला याद है किसी को? C6H12O6 होता है। मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, ये देखो, ये फॉर्मूला होता है ग्लूकोज का, ठीक है, C6H12O6 बोलते हैं, ये फॉर्मूला ग्लूकोज का होता है। ठीक, इसका स्ट्रक्चर इस तरह का होता है, वो आप लोग आगे पढ़ोगे। बस इतना समझो कि इसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है कि इसमें H प्लस आयन नहीं मिलता है हमें, जब ये ब्रेक डाउन होता है तो हमें H प्लस आयन नहीं मिलता है। इस वजह से इसमें क्या होता है, इसमें H प्लस आयन ना होने की वजह से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता है, और इसलिए बल्ब भी इसमें नहीं जलेगा। समझ में आया ये चीज़? अबान, अदिति? यस सर। यस सर। देखिए, कुछ नहीं समझ में आया हो तो पूछ लीजिएगा। अभी जो मैंने बताया, जो एक्टिविटी में बताया गया, वो मैं एक बार सम अप कर रहा हूँ। एक्टिविटी जो थी, एक 6 था, एक 7 था। ठीक, क्या किया गया दोनों में? इसमें क्या है, एक बैटरी है, ठीक है, इस तरह से बैटरी के बगल में एक बल्ब है, ठीक, बल्ब के बगल में यहाँ पे एक स्विच है, ठीक, स्विच जो है वो ऑन है, और ये जुड़ा है एक बीकर में गया है, ये दोनों वायर, ठीक है। अब इस बीकर में अगर आप भरते हो HCl, तो HCl जो होगा उसमें H प्लस आयन हमें मिलेगा, एक H प्लस आयन, एक Cl माइनस आयन। तो जब ये दोनों H प्लस आयन होगा तो उसकी वजह से क्या होगा, ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा और सर्किट कंप्लीट हो जाएगा और बल्ब जो है वो ग्लो करेगा। लेकिन जो 7th एक्टिविटी है उसमें क्या किया गया है, ग्लूकोज लिया गया है, C6H12O6 को लिया गया है। जो ये होता है, ये ब्रेक डाउन होने पे हमें H प्लस आयन नहीं देता है। इस वजह से जो है यहाँ पे जब हम ग्लूकोज को रखेंगे तो ये इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्ट नहीं करेगा, ठीक है। हाँ, लेकिन अगर आप नॉर्मल वाटर में ग्लूकोज मिलाओगे तो वो कर देगा, क्योंकि एक चीज़ याद रखना, ये जो एक्सपेरिमेंट्स होते हैं ये डिस्टिल्ड वाटर में किए जाते हैं, ठीक है। कौन सा वाटर होता है? डिस्टिल्ड वाटर होता है, ठीक। तो डिस्टिल्ड वाटर में होने की वजह से ये जो होता है एक्सपेरिमेंट किया जाता है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि केवल वाटर रहेगा तो कंडक्ट नहीं करता, वाटर में कुछ मिला देते हैं, जैसे एसिड मिलाएंगे तो करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा, ठीक है। जो नॉर्मल वाटर होता है उसमें ऑलरेडी कुछ चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से उसमें आयंस आ जाते हैं, ठीक है, इसलिए वो कंडक्टर बन जाता है। समझ में आया? तो इसका मतलब, इसका कंक्लूजन क्या है? इसका कंक्लूजन ये है कि देखो, हाइड्रोजन इसमें भी है, हाइड्रोजन इसमें भी है, लेकिन ये आयनाइजेशन करके H प्लस आयन दे रहा है, लेकिन ये आयनाइजेशन करके हमें H प्लस आयन को नहीं दे रहा है। तो इसका मतलब है कि ज़रूरी नहीं कि जिसमें जिसमें हाइड्रोजन है सभी क्या है, एसिडिक हो, ठीक है। जो H प्लस आयन देगा केवल वही एसिड होगा, ठीक है। एसिड मतलब जो H प्लस आयन दे, वो नहीं जिसके पास हाइड्रोजन हो। समझ गए? ठीक है, तो आज की क्लास के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है, आगे नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। यस सर। ठीक है, कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। और ये जो केमिस्ट्री का ये दिख रहा है आपको पीरियोडिक टेबल, इसको आपको देखने के लिए एक अच्छा है, इसका मैं आपको लिंक शेयर कर दे रहा हूँ। ये नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन का है। तो इसमें अच्छी चीज़ क्या है कि जैसे आप किसी को भी क्लिक करोगे तो उसका पूरा डिटेल यहाँ पे आ जाता है, ठीक है। जनरली ये आपको मास नंबर का ज़रूरत पड़ेगा, अभी नहीं तो 11th क्लास में ज़रूर पड़ेगा, ठीक है। तो ये आपको देखने के लिए इसमें एग्जैक्ट इजीली दिख जाता है किसी भी एलिमेंट का, ठीक है। तो इसका लिंक मैं आपको शेयर कर दूंगा। ये इसको शेयर कर दे रहा हूँ, ठीक है। ठीक है, तो क्लास एंड कर देते हैं।